रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। इस राममय माहौल में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले देती हूं, क्योंकि एक वचन निभाने का समय तो आ चुका है। 22 तारीख को, 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरा देश ही राममय है। तो एक वचन निभाया है हमारी आज की मेहमान ने, जिन्होंने लिख दी राम सीता। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने रामायण यानी रामचरितमानस को पढ़ने के बाद 7 किरदारों पर एकांकी कहानी लिखने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने तय तो किया था कि अयोध्या में जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन उनकी किताब राम का विमोचन किया जाएगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए, या ये कहें कि प्रण देखिए, या ये कहें कि खुद से लिया वचन देखिए कि उन्होंने राम के साथ साथ सीता पर भी एकांकी किताब लिखी दी। हालांकि लेखिका हैं, कवित्री हैं, फिल्मकार हैं, इन सब के दरमियान हमारी आज की मेहमान खुद को शिक्षिका मानती हैं और अपना परिचय भी यही देती हैं। चलिए, हम ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये परी जोशी, मैं बात कर रही हूँ इन्हीं शख्सियत की। और ये जो शख्सियत हैं आज हमारे साथ जुड़ेंगी। ये हमारा सौभाग्य कि उन्होंने हमारे साथ खबर भारत 360 के लिए समय निकाला। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो हर कोई ये जानना चाहता है कि राम सीता, क्योंकि हमने अपने शुरुआत में ही जब मैं दर्शकों से चर्चा कर रही थी तो उन्होंने मेरे साथ नजर आ रही वो किताबों के कवर देख लिए थे, जिसको मोहित जी ने बनाया है। और मोहित जी आपके पति है, मतलब आपके साथी हैं, ये कहा जाए तो मुझे लगता सही शब्द होगा, तो आपके सहयोगी हैं। उन्होंने तय किया। और इससे पहले भी आपकी जो कहानी आई थी, कहानी संग्रह या आपकी कोई किताब आई थी, उसका कवर भी, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मोहित जी ने उठा रखी है क्या? जी बिल्कुल। मैं यही कहूंगी कि साथी कहना ज्यादा अच्छा होता है। जब हम पर बात करते हैं तो हर राह में, चाहे वो कितनी भी ऊपर नीचे हो, हमारा साथ रहता है। और जितना भी मैंने अगर रचा है तो उसका जो चेहरा है, उसकी जो सूरत है, वो लगातार मोहित जी ने ही गढ़ी है और इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है इस बात की। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत कवर मैम, बहुत ही खूबसूरत। तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं हम किताबों पर। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके जानकार ने जब ये बात कही कि आपको एकांकी लिखना चाहिए, तो आप थोड़ा सा अचरज में भी थी और थोड़ा सा असमंजस में भी थी कि क्या मैं एकांकी लिख पाऊंगी। लेकिन ये तय किया और आखिर उस सफर को आगे भी बढ़ाया आपने। कैसे राम और सीता आ गई हमारे बीच में? देखिए, राम और सीता का सफर भी उतना ही कहना चाहिए आश्चर्य वाला है, या आपको रोमांचित कर देने वाला है, जितना राम का नाम है रोमांचक। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इस राम नाम की जो महिमा है ना, वो इतनी रोमांचित कर देने वाली है कि जितना भी काम इस नाम से जुड़कर होता है, उसके पीछे कहानी भी उतनी ही रोमांचित करने वाली होती है। तो सुधीर जी हैं, जिनके साथ लगातार मैं काम कर रही हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कई सालों से। तो बस उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आप एकांकी लिखिए। तब मुझे लगा कि एकांकी मेरे लिखने की जो ये विधा है एकांकी की, ये इसमें मैंने अभी तक नहीं लिखा है। मैं कहानियां लिख रही थी, बीच में मैंने नॉवल लिखी, लेकिन इस उसमें आई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि विषय कौन सा चुनूं मैं एकांकी के लिए, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और इस प्रश्न के उत्तर में जो मुझे नाम मिला वो था राम का नाम। और राम का नाम लेकर के मैंने रामचरितमानस उठाई और लिखना शुरू किया। मुझे लगा मैं एक एकांकी भगवान राम के ऊपर लिखूंगी। जब भगवान राम के ऊपर मैंने पढ़ना शुरू किया, देखिए इतने बड़े नाम, इतने बड़े आस्था, इतने बड़े विचार
के ऊपर जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले आपको बहुत बड़ा काम करना होता है, उनको पढ़ना होता है, उनको समझना होता है, उनको आत्मसात करना होता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, ये विधि है पूरी। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, एक उस पे आई हूँ मैं, एक परिणाम पे आई हूँ कि मैं राम पर लिख सकती हूँ, और मैंने एक एकांकी लिखी। लेकिन यकीन मानिए, ये नाम जो है, इसको यूं ही सागर नहीं कहते, इसको यूं ही समंदर नहीं कहते। जब आप एक डुबकी उसमें लगाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो आपको लगता है कि जो अथाह, जो गहराई है, गहराव है, शांति है, वो तो अंदर ही है। तो राम के नाम की डुबकी ऐसी है कि आप उसमें डूब जाना चाहते हैं। और यही कहें कि मैं उस नाम के उसमें डूब गई, उस महिमा में डूब गई, उस सागर में डूब गई, और मैंने लिखना शुरू किया। और ये मन में आया मेरे कि अब मैं रामचरितमानस के 7 पात्रों पर अलग अलग 7 एकांकियों की एक श्रृंखला लिखूंगी। और वो मैंने लिखनी शुरू की। और देखिए कि सौभाग्य है ये मेरा कि 22 तारीख, इतनी पावन तारीख, इतनी पवित्र तारीख, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। सौभाग्य से 22 तारीख को मैं राम और सीता, जो कभी, ये 2 नाम जो कभी अलग नहीं हो सकते, जो हमेशा साथ हैं, पूजनीय हैं, उनका राम और सीता का विमोचन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। बहुत तो खूबसूरत। ये राम की महिमा है। बिल्कुल, राम की महिमा है। बहुत किसी ने खूबसूरत बात कही थी कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। मतलब मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करती हूँ। किसी जानकार के पास पहुँचता है व्यक्ति और बोलता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन मुझे राम में बड़ी आस्था जागने लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं राम के पीछे पीछे भागने लग जाऊं तो कृष्ण बुरा मान जाए। तो कितनी खूबसूरत बात कही थी कि राम भी तो रा और माँ से बना है, रा से राधा बन जाती है और माँ से माधव। तो बोले आप राम जपो चाहे श्याम, बात एक ही है। तो कैसा रहा आपका अनुभव, क्योंकि आपके इससे पहले का जो संग्रह रहे हैं, आपके जो लेखनी पहले रही है, वो क्या इसी तरह के किसी चरित्र पर, किसी पात्र पर रही है, या ये कहा जाए कि ये पहला ऐसा मौका था कि आपने जब किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखना शुरू किया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे? फिर से यही कहूंगी कि सौभाग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैंने, जो मेरी पहली कहानियों की किताब है, वो घटनाओं पे आधारित है, वो किसी पात्र पे आधारित नहीं है। और ये बिल्कुल सच बात है कि पात्र पे आधारित लिखना जो मैंने शुरू किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं, जो पहला पात्र मेरे जीवन में आए, जिनके ऊपर मैंने लिखना शुरू किया, और मैं उनके साथ साथ बहती चली गई। बिल्कुल। राम के लिए तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, हमने पढ़ी हैं, हमने गाई हैं, हमने आत्मसात भी की हैं। ये भी कह सकते हैं आत्मसात, खैर बहुत ही गहरा शब्द हो जाएगा, उनके जैसा तो बना नहीं जा सकता। क्योंकि भले ही आज के युग में लोग बोलते हैं कि सीता जैसी स्त्री होनी चाहिए, तो मैं हमेशा एक लाइन जोड़ देती हूँ कि पुरुष में राम है, जो स्त्री में आप सीता को तलाशते हैं। आपने सीता पर भी लिखा है। सीता जी की अगर मैं बात करूं तो बतौर किरदार, बतौर स्त्री, बतौर नारी शक्ति, क्या महसूस किया आपने सीता जी के लिए लिखते वक्त? सीता जी के लिए लिखते वक्त आप सचमुच माने तो यकीन माने, मैं कई बार जब उनके बारे में मतलब जो समय होता था जब मैं लिखती थी, तो मैं अपनी बाहरी दुनिया से, या अपनी ये जो हम जहाँ बैठे होते हैं उस स्थान से, उस जगह से मैं कई बार हट जाती थी। मैं दिमाग से, दिल से, मेरा मन जो था वो पूरी तरह वहां पहुंच जाता था, और मैं कई बार महसूस करने लगती थी उस जगह को, उस वृतांत को जो मैं लिख रही थी। सीता जी भारतीय महिला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। ये बिल्कुल सच है कि इतने गुण, इतने भाव, इतना त्याग, और ये सब कुछ कोई सीता जैसा हो नहीं सकता। कोई किरदार, कोई भी महिला, अगर आज हम कहें कि ये सीता जैसी होनी चाहिए, या भगवान राम जैसी होनी चाहिए, सीता माता जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा है कि आप सागर है, आपके सामने समंदर है पूरा, और आप उसकी एक बूंद को अगर चुन लें तो उस बूंद से, वो हर बूंद, अगर उस सागर की हर बूंद किसी सीप जैसी हो तो क्या हो।
तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब मैं सीता जी को पढ़ रही थी तो उनके त्याग के बारे में जब पढ़ रही थी, उनके भाव के बारे में जब पढ़ रही थी, अगर उनको पुत्री के रूप में देखा जाए तब भी, उनको पत्नी के रूप में देखा जाए तब भी, जब उनको बहू के रूप में देखा जाए तब भी, उनको एक राजकुमारी, एक नव युवती के रूप में देखा जाए तब भी, अब कितनी बार आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये आइडियल है, ये आदर्श है। देखिए, आदर्श को ऐसे का ऐसा अपने साथ कर लेना तो जहां तक है असंभव है ना। आज की दुनिया जब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम वैचारिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उन आदर्श को, किसी आदर्श को लेकर के 100% वैसा का वैसा चलना तो लगभग असंभव है। लेकिन अगर आप जरा सा भी एक मात्र उनके जीवन का नियम, एक गुण, एक भाव भी अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आज के समय पे बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था, हम राम जी की जब बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन जब सीता जी की बात करते हैं तो सीता मैया कह देते हैं। क्या उनके लिए कोई उपाधि नहीं बनी? अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता माँ क्या? सीता माँ, जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि अगर हम देखें तो अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता जी सर्वश्रेष्ठ महिला हैं। भारतीय महिला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो सीता जी ही हैं। और जिसमें मैंने आपको ये भी कहा कि अगर पुत्री के उससे लूं तब भी, पुत्री के रूप में देखूं तब भी, पत्नी के रूप में देखूं तब भी, बहू के रूप में देखूं तब भी। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे आपके जीवन का ना पूरा घटनाक्रम भी जुड़ा होता है और एक कैनवास होती है, आपकी जिंदगी का एक पूरा कैनवास होता है जो उन रिश्तों से बना होता है। तो ये जो रिश्ते हैं किसी भी महिला के जीवन में या किसी भी लड़की के जीवन में, कुछ गिने चुने रिश्ते होते हैं जहां उसकी आइडेंटिटी भी कनेक्ट होती है। तो जब हम सीता जी को लेते हैं तो वो, अगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सर्वश्रेष्ठ महिला का उदाहरण भी सीता जी ही है। बिल्कुल सही। आपने एकांकी जब लिखना शुरू किया, पहले राम पर लिखा, फिर सीता पर लिखा, भरत जी आने वाले हैं, तो ऐसे 3 चरित्र तो हमें मिल चुके हैं। और कितने कैरेक्टर हैं बचे हुए? 7 जी, जिनमें से 2 आपके सामने हैं, एक का नाम आपने खुद ही लिया, एक और जब मैंने रामचरितमानस को उठाया और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक और जो पात्र हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित किया वो है दशरथ जी। क्योंकि इतना धीर, अपने वचन का इतना बड़ा पालन, उस वचन के लिए इतना बड़ा त्याग। दशरथ जी एक ऐसे पिता जो अपने इतने प्रिय पुत्र से, जिनको देखे बिना वो कह रहे हैं, जिनको देखे बिना उनका जीवन जो था वो असंभव था, वहां वो सिर्फ अपने वचन का पालन करने के लिए, जिसमें उनके पुत्र ने, भगवान राम ने उनके वचनों को रखा और उनका पालन किया। लेकिन वही जो दशरथ जी का पात्र है वो इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि उसने मुझे मतलब छोड़ा नहीं, पकड़ा, और मैंने दशरथ जी पर भी लिखा। तो राम, भगवान राम, सीता जी, भरत जी, दशरथ जी, और मैं बिल्कुल अब नए पात्रों के साथ और आपके साथ जुड़ूंगी आगे। बिल्कुल, मेरी उत्सुकता आपके उन 7 जो चरित्र होंगे उसमें से ये जानने की जरूर रहेगी आने वाले समय में, हो सकता है अभी आप ना बताना चाहें, क्या लक्ष्मण जी पर भी लिखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर इस चरित्र की भी हम बात करें तो शायद वो जो मूर्ति तैयार होती है ना, राम लक्ष्मण सीता और बैठे हुए हैं हनुमान जी, तो शायद वो मूर्ति अधूरी रह जाती है अगर लक्ष्मण जी का कैरेक्टर राम जी के साथ ना होता। शायद राम जी अधूरे, जो हमेशा बोलते थे कि मैं भ्राता के बिना अधूरा हूँ, भरत के बिना भी और लक्ष्मण के बिना भी। भरत किसी कारणवश शायद वो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये तीनों वहां से पलायन कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथ थे। तो अगर भाई भाई की बॉन्डिंग के बारे में हम बात करें तो शायद लक्ष्मण जी पर भी लिखा जाना चाहिए। भाई भाई की बॉन्डिंग से कहीं आगे बढ़कर अगर मैं इस बारे में बात करूं तो लक्ष्मण जी पर लिखा जाना चाहिए। नहीं, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर उसमें कुछ भी लिख रही हो तो आवश्यक रूप से होगा ही लक्ष्मण जी के बिना
राम भगवान को पढ़ना, उन्हें समझना, उन्हें जानना, उन्हें कहना किसी भी रूप में, कितना भी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कह नहीं सकते, आप कितनी महिमा गाएंगे। कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप कहा कहते कहते आपका जीवन, कई जीवन आपको कम पड़ जाएंगे ये कथा कहने के लिए। लेकिन सच मानिए, ये कथा लक्ष्मण जी के भाव के बिना, लक्ष्मण जी के साथ के बिना, उनके नाम के बिना अधूरी है। ये कथा आगे ही नहीं बढ़ सकती। वो भाई जिसने मुड़कर ये नहीं देखा कि वो क्या त्याग रहे हैं, वो भाई जो उसने आगे नहीं देखा, जिसने कि मैं कहाँ जाऊंगा भाई के साथ, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि ये जहां जाएंगे, और वो भी ये नहीं कहा कि मैं साथ, उन्होंने ये कहा मैं भक्ति करूंगा, मैं सेवा करूंगा। सिर्फ उस सेवा भाव, अगर ये एक भाव, सेवा भाव को लिया जाए, तो लक्ष्मण जी से बड़ा नाम और कौन सा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं एक और भ्राता की बात हुई तो एक खूबसूरत सी वाक्या कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं, और एक बहुत खूबसूरत सी पंक्तियां भी कह सकते हैं, या एक छोटा सा एक पैरा भी कह सकते हैं हम उसको। किसी जाने माने कथाकार जब अपना कथा का वाचन कर रहे थे, राम कथा का, तो उन्होंने भरत और राम के उस प्रगाढ़ रिश्ते, जो कहा जाए कि केवल महसूस करने वाली बात को उन्होंने व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि जब वन देवी थी, उन्होंने पूछा कि प्रभु कोई आज्ञा, राम से पूछा, तो राम ने कहा बस मेरा एक काम कीजिएगा वन देवी, कि मैं जब यहाँ से निकल जाऊं तो रास्ते के कांटे हटा दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा कि आप तो जा ही रहे हैं, तो आप उससे निकल चुके हैं उस रास्ते से, फिर उन रास्तों से कांटे का हटाने का क्या मकसद। तो फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि वन देवी, मेरा भाई जो है भरत, वो मुझे ढूंढता हुआ चला आएगा, और अगर उसके पैरों में ये कांटे चुभे तो उसे ये उसके दर्द का, उसे एहसास होने का तकलीफ नहीं होगी, बल्कि इस चीज़ के एहसास होने की तकलीफ ज़्यादा होगी कि मेरे भाई के पैरों में भी ये कांटे चुभे होंगे जब वो यहाँ से गुजरे होंगे। तो वाकई मैं खुद उत्सुक हूँ आपकी किताबें पढ़ने के लिए कि क्या इसी तरह की कुछ ऐसे रिश्तों को भी आपने बयां किया होगा जब आप इंडिविजुअल राम को लिख रही थी, या जब इंडिविजुअल आप सीता को लिख रही थी। क्योंकि व्यक्ति अकेला ज़रूर सफ़र में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उसके सफ़र के सहभागी होते हैं, सहयात्री होते हैं, जिसके बिना शायद वो अकेली अपनी यात्राएं तय नहीं कर सकता। भले ही हम एकांकी की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा ही कुछ है उसमें? आपने दो तीन बातें, इस जो प्रश्न आपने किया, जो चर्चा आपने की, दो तीन बातें एक साथ की, और इसका एक जहां से मैं शुरू करती हूँ ये कि जब भी मेरे सामने दो एक बार जब मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि सफलता के मायने आपके लिए क्या है, तो मैंने हमेशा यही कहा कि सफलता का वो छोर या वो पड़ाव जहां आपके अपने आपके साथ हो, वही सच्ची सफलता है। क्योंकि एक इंसान के लिए आप कह सकते हैं कि ये सफल है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारा साथ होता है, बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है, उनके सपने होते हैं, उनकी उम्मीद होती है। और भगवान राम ने इस उदाहरण को इतनी खूबसूरती से, इतनी सुंदरता से चरितार्थ किया है कि जब वो आगे बढ़ते गए तो लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, या श्री बजरंगबली का जब हम नाम लेते हैं, श्री बजरंगबली, उन्होंने हमेशा सबके साथ को सबसे ऊपर रखा है। सीता जी के लिए ये नाम जो है, सीता जी का नाम तो बिल्कुल अलग से मैं लेती हूँ, क्योंकि राम का नाम जो मैंने अपनी एकांकी में लिखा है कि राम सीता के बिना अधूरे हैं, तो राम सीता नाम के बिना पूरे ही नहीं होते। तो वो साथ एक अलग साथ है। लेकिन जब हम भगवान राम की बात करते हैं, हर पड़ाव पे उन्होंने ये कहा है कि ये साथ ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाता। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो हर एक पात्र किसी दूसरे पात्र से जुड़ा है। अगर हम दशरथ की बात करें तो वो इतने अपने पुत्र प्रेम में हैं कि उनके लिए त्याग करने के लिए तैयार है। अगर हम भगवान राम की बात करते हैं तो वो दशरथ जी अपने पिता के लिए इतने प्रेम में हैं कि वो उनके प्रेम के लिए त्याग करते हैं। अगर हम सीता जी की बात करें तो वो पति प्रेम में है, वो उस भक्ति में है कि वो सब कुछ त्याग देती हैं। लक्ष्मण जी की बात करें तो वो त्याग का जो एक कहना चाहिए जो स्तर है वो कहाँ चला जाता है। भरत की बात करें तो फिर क्या बात करें, कैसे हम बात करें, कौन से शब्द लाएं, कई बार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। तो प्रेम
और त्याग, यहाँ देखिए कि प्रेम और त्याग भी साथ साथ चलते हैं हमेशा। जहाँ प्रेम है वहां त्याग भी साथ में चलेगा। तो प्रेम में, त्याग में और साथ में, ये सब कुछ साथ है, ये तीनों साथ है। तो ये है रामचरितमानस। हमेशा उदाहरण है, हमेशा प्रमाणित है, व्यवहार में, विचार में, आपकी आस्था में, और मैं कहती हूँ आपके विश्वास में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब राम राज्य तो एक बेहतरीन उदाहरण था। अगर हम आज के समय की बात करें और उस समय को अगर हम इन्वॉल्व कर लें, तो राम राज्य जहाँ पूरी प्रजा खुश थी, जहाँ का राजा ये सोचता था कि संपन्न हो, स्वस्थ हो वहाँ की प्रजा, उसके हित में किए जाने वाले काम, शायद ऐसे ही राज्य को राम राज्य के तौर पर परिभाषित किया जाता है। ऐसी ही कल्पना, ऐसी ही संकल्पना अगर इस दौरान हो, इस युग में हो, जहां सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की अगर बात की जा रही है, तो ऐसा ही एक राम राज्य तैयार हो, तो शायद ये भी त्रेता युग या ऐसे ही एक युग तैयार हो जाएगा जिस युग की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। मैम, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। बाल मनोविज्ञान पर आप शोध कर रही हैं। बाल मनोविज्ञान से मुझे एक बात याद आ गई कि क्या ये जो बातें हम कर रहे हैं, या जितनी गहराई से, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को और हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बाल मनोविज्ञान की हम बात करें, उनके गहरे ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है संस्कार। क्या हीर और दक्ष के साथ भी आप शेयर करती हैं ये बातें जो आपके साथ रहते हैं? मैं बिल्कुल आपके दोनों बच्चों की बात कर रही, हीर और दक्ष। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। और हीर दक्ष से ही मैं बात शुरू करती हूँ कि सबसे बड़े मेरे आलोचक और सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मेरे पाठक, जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चों के पास लेकर के जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों से ईमानदार जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। किसी के भी जवाब में, किसी के भी आप कहें फीडबैक में, कोई ना कोई बात इधर उधर हो सकती है, लेकिन एक बच्चा बड़े ईमानदार मन के साथ आपसे ये बात कहता है कि ये उसको अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि जो बाल मन है ना, वो बड़ा ईमानदार मन है। वो मन बिल्कुल भगवान राम जैसा मन है, जहाँ कोई कलुषता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो मैं हीर और दक्ष के पास ही लेकर के अपना पूरा लिखा हुआ जाती हूँ, और सबसे पहले मैं उन्हीं को बताती हूँ कि क्या ये आप तक पहुंच रहा है, क्या ये आप दोनों इसको पढ़ पा रहे हैं, क्या इसको पढ़ने में आप आनंद ले रहे हैं। तो जब जो फीडबैक, जो बात वो मुझसे करते हैं, वो मेरे लिए बड़ी जरूरी होती है, तब मुझे लिखने में उसे बड़ी मदद मिलती है। दूसरी चीज कि एकांकी को लिखने का एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य है वो ये भी है, रामचरितमानस किसी भी, जब हम अपने ग्रंथ की बात करते हैं तो बहुत बड़े शब्द, बहुत बड़े लक्ष्य, बहुत बड़ी, आपको कहना चाहिए ग्रामर जिसको हम कहते हैं, इतना बड़ा सब कुछ है कि उसको किसी छोटे रूप में या आसान रूप में करके बच्चों तक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न भी मुझसे किए जाते हैं कि आप राम पर लिख रही हैं या आप राम को पढ़ती हैं, हम बच्चों को कैसे बताएं, ऐसे बताएं। देखिए, बड़ा हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो मैं ये टर्म्स वो करती हूँ, मेंशन करती हूँ। कैसे आप किसी चीज को चरितार्थ करके समझते हैं या पढ़ते हैं। अगर आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो वो कुछ परसेंटेज में उसके दिमाग में जाती है, लेकिन जब आप किसी पात्र को उसे चरितार्थ करने के लिए दे देते हैं, जब आप किसी छोटे बच्चे को भगवान राम बनाते हैं या सीता के रूप में लाते हैं या लक्ष्मण के रूप में लाते हैं या भरत के रूप में लाते हैं, तो वो उनके चरित्र को जब चरितार्थ करता है तो वो उनके गुणों को अपने आप समझता है कि अच्छा भगवान राम इस तरह थे, ये आदर्श था, या ये व्यवहार था, या ये उनका विचार था, माता सीता ऐसी थी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एकांकी लिखने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये भी रहा कि उसकी भाषा को मैंने थोड़ा आसान रखा कि बच्चे उसकी भाषा को पढ़ सकें, जो उसके संवाद हैं वो बच्चे बहुत आराम से उच्चारित कर सकें जी। तो ये बच्चों से जुड़ने का एक माध्यम है। और साथ में जब आप संस्कार की बात करते हैं तो संस्कृति, जब हम भगवान राम की बात करें, इस नाम की बात करें, तो संस्कृति का जो घोष है, जो उदाहरण है, वो भगवान राम, रामचरितमानस से बड़ा और कौन सा उदाहरण है। हमारा सब कुछ, हमारे सारे संस्कार उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। पता नहीं चला कि कब मुझे ये कमांड मिल गई कि समय की समाप्ति होने वाली है।
है, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं मैम। पूरी ही बातचीत सुझावों, सलाहों और उसी से जुड़ी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता अलग से कुछ मैसेज लेना चाहिए। ये जरूर मैं बोलना चाहूंगी मैम कि जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी तो पीछे जो तस्वीरें थी आपके घर पर लगी हुई हैं, उनमें से मैं महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर कुछ कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी इसका बेहतरीन उदाहरण थे कि जब उन्होंने अपने अपने जब आदर्श की बात की तो उन्होंने रघुपति राघव राजा राम से शुरुआत की, और जब उनका अंत समय आया तो बस उनकी जबान से हे राम निकला था। ऐसे जी जी मैम कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल। और एक तस्वीर और मेरे पीछे भी है, माफ कीजिएगा वो दिख नहीं रही थी। और ये देखिए कि ये भी तस्वीर आज बहुत रेलेवेंट है 22 तारीख से। बिल्कुल ये दो तस्वीरें देखिए, इसको कहते हैं कि ये क्या कहूँ मैं इससे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत ही सारी शुभकामनाएं। 22 जनवरी को आपको आपकी दोनों किताबें आने वाली हैं। मैं आतुर हूँ उसे पढ़ने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बिल्कुल मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी ही वो सातों जो चरित्र हैं, वो एकांकी जो किताबें हैं वो हमारे बीच में होंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, अब इसी तरह आगे बढ़ती जाएं और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परी जोशी मैम हमारे साथ थी, जानी मानी साहित्यकार थी, कथाकार थी और कवि थी। बाल मनोविज्ञान पर जैसा वो शोध करी मैंने बताया, उस बुनियाद पर वे बेहद संवेदनशील और प्रेरक शिक्षा विदुषी मानी जाती है। एनजीओ जिस संस्कार, संस्कृति, समाज के विभिन्न क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, उसमें बोल जो है एनजीओ उनका, उसके माध्यम से वो इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं। जी हाँ, मैं यही धन्यवाद करना चाहूँगी। हम सभी बहुत तल्लीनता से इंतज़ार कर रहे हैं 22 तारीख का, इस राम की भक्ति के साथ, क्योंकि शुरुआत ही जब की जाती है आज भी संबोधनों में तो राम राम कहा जाता है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए यहीं पर अनुमति। राम राम।